लड़की क्या कर रही हो यहाँ? मनहूस कहीं की, ये दुल्हन की शूज है, उसे पहनना है। तुम क्या दुल्हन हो? नहीं हूँ। तो फिर क्यों पहन रही हो? वो बस मुझे अच्छा लगा, बस इसलिए। वो बस मैं सपने में खो गई थी। हाँ जानता हूँ, ऐसे तुमने ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। चलो जाओ यहाँ से, काम करो अपना। सही है ना, उतार रही हूँ। चलो। हाय, देखो तो जरा इन्हें, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हाय, उस काली आंखों वालों पे फिदा हो जाता हूँ मैं जब वो ऐसे डिजाइन बनाता है। गौरी सर, इसके ऑपोजिट कोई नहीं है और कहने वाला। चुप, जवाब नहीं दो मुझे, वरना यही जूता सर पे मारूंगा। अजीब सी बातें करती है। चलो। एक मिनट, इसके नीचे मैं अपना नाम लिखवाऊंगी। हाँ। गौरी सर, ये क्या है? ये क्या किया आपने? हमारे लिए तो कहीं जगह ही नहीं छोड़ी। मेरी जान, मैं हूं ना, हर जगह सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता तो इसमें तुम्हारी गलती है। मुझे क्यों बोल रही हो तुम? किस चीज से लिखा है ये? हाँ, ये पक्की वाली इंक से बनाया है ताकि मिटे ना। अरे क्या करूँ, ये करना जरूरी भी तो होता है ना। तुम्हें तो पता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाय गौरी सर, आप कितने क्यूट हो ना। हंस क्यों रही हो तुम? क्या पागलपन का दौरा पड़ा है? गौरी सर, आप ये सारी बातें गलत समझे। आपका नाम मिटाना जरूरी है। अगर मिट जाए तो आप शादी कर सकेंगे। क्या? हाय हाय हाय, मुझे दो ये। हाय, मैं चेंज करके लाता हूँ। स्प्रिट लाओ, कहीं से मिटाओ, ऐसे कुछ करो। अरे कुछ करो, कुछ। अरे यार खड़ी नहीं मिट सकता ये। अगर आप मिटा सकते हैं तो मिटा दीजिए। हाय अल्लाह, यही दिन दिखाना बाकी रह गया था तुझे। क्या करूं मैं अब, क्या करूं? ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। यास्मीन, तुम यहाँ क्यों हो? तुमने क्यों छोड़ दिया सिनान को यूं एकदम से? क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। यानी तुम्हारे साथ जो ताल्लुक़ है नरमीन मैडम का, सुदे, सिनान की ज़िंदगी अलग है और मैं उसमें नहीं फिट हो रही। सिनान को मैं नुकसान पहुंचाऊं ऐसा नहीं हो सकता। ताल्लुकात बहुत ख़राब हो जाते सबके आपस में। सिनान को अफसोस है, टूटा हुआ है। मैं भी टूटी हुई हूँ। उमर में प्यार करती हूँ। यानी पहले ऐसे बोलते थे कि इश्क ये है वो है। मैं पहली बार ऐसा फील कर रही हूँ। मैंने भी सिनान को ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तुम शायद एक दूसरे को मिल चुके हो यास्मीन। तुम सही हो यानी। तुम्हें ऐसा लगता है वाकई में? हाँ, यानी काम के ओपिनियंस तो तुम्हें पता ही हैं। हमारा साथ ना होना तुम्हें पता है। लेकिन बस हर चीज काम नहीं है। सिनान मेरे भाई जैसा है। अगर वो बस इतना ही चाहता है तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ। आओ हमारे पार्टनर बन जाओ, बस मेरा भाई खुश हो जाए। लेकिन उमर, मैं इस तरह से कुछ भी हो नहीं चाहती। छोड़ो ये सब, ऐसे ही होने दो बस। अब असल में यानी जो होना चाहिए वो यही है। शायद वक्त के साथ ओपिनियन चेंज हो जाए, क्या पता। हाँ, तुम मजबूरी में ना करो ये सब। नहीं, मेरा ऐसा करना जरूरी है इसलिए नहीं कर रहा हूँ। सिनान के लिए कर रहा हूँ। किस्मत को पहचानने का मौका है हम सब के लिए। सच में तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। मैं तुम्हारा ओपिनियन बिल्कुल चेंज कर दूंगी। हम बहुत बहुत अच्छी टीम होंगे, वादा। आई होप। यास्मीन, देखो मैं तुमसे बस एक चीज चाहता हूं, उसे तकलीफ मत देना। मुझे पता है इश्क में वादा नहीं किया जाता, लेकिन अगर कभी तुम्हें उसे छोड़ना भी पड़े तो तकलीफ और दुख दिए बगैर करना, सोच समझ के करना। उसके साथ बुरा हुआ है ना? बहुत ज्यादा बुरा। यास्मीन देखो, ये सही नहीं है। उसके साथ मत करो, अपने साथ भी नहीं। उमर, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया तुम्हारा उमर। चलो जाओ सिनान के पास, बस करो ये चुपना।
मुझे माफ कर दो सिनान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक। माफ कर दो मुझे। यास्मीन, ये वाकई में तुम हो ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वापस आ गई हो। यास्मीन, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं ही हूँ, यही हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती मैं तुम्हें। तुम मेरा एक हिस्सा बन जाओ सिनान। मैंने जो चाहा नहीं कर पाई, मैं तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकती, नहीं छोड़ पाई तुम्हें। देखो, आज के बाद तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी, कभी मत छोड़ना मुझे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यास्मीन। वादा करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगी, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। वादा करो। नहीं, एक मिनट, ये सब क्या है? हुआ क्या है? उमर आया था, असल में उसने मुझे ढूंढ लिया था। हमने बिजनेस के मुतालिक बहुत सारी बातें की, हमारी पार्टनरशिप भी हो गई है। बेशक हाँ, अगर तुम्हारा ऑफर अभी भी मेरे लिए मौजूद है तो, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो हमें पार्टनरशिप नहीं करनी है। मुझे बस सिर्फ तुम चाहिए हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यार तुम पागल हो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ यास्मीन। तुम मेरी पार्टनर हो, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। तुम मेरी जान हो, मेरी जान। एक मिनट, यहीं रुकना, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ? एक मिनट तुम यहीं रुकना, मेरा इंतजार करना, मैं भी आता हूँ। कहाँ? मैं वादा करता हूँ अभी आता हूँ, तुम यहीं रहना। मेरे भाई, कैसे हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है। मुझे अभी जरूरी जाना है। यास्मीन मेरा इंतजार कर रही है, जाओ। मैं फिर आऊंगा। अरे यार मेरे भाई, तुम अपना ख्याल रखना। अरे संभाल के। ये मेरी डेफने कहाँ है आज? मेरी जान, मेरे प्यारे से फूल, मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरा लाडला, कैसे हो मेरी जान? बोलो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कैसी हो मेरी जान? क्या कर रही हो तुम? क्या करूं? मोहल्ले में घूम रही हूँ बस। क्या किसी ने मेरी जान को कोई तकलीफ दी है? नहीं, रिस्पेक्टेड लोग रहते हैं यहाँ, बहुत इज्जत करते हैं मेरी, बहुत ज्यादा। मतलब मैं तो बहुत ही फेमस हूँ ना। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिनको जो करना होता है कर देते हैं, बस वो लोग। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। अच्छा, सही है। देखना है तुम्हें। हम दिन में तो मिले ही थे ना, मतलब तो फिर। देखो तो सही, कितना टाइम हो गया है। मिस नहीं कर सकते क्या? तुमने मिस नहीं किया? हाँ यार, तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्योंकि अभी इतनी रात हो गई है? मतलब कि नानी को कुछ ना हो जाए ना, ऐसा सोच करके पता नहीं मैं कहाँ चली गई हूँ। चलो आओ, या फिर मैं आता हूँ तुम्हें लेने। अरे पागल हो गए हो क्या यार? बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। होने दो, यहाँ रहना। हाँ बस रहने दो मेरी जान। नानी से बोलूंगी तुम्हारे ख्याल में ना कि मुझे उमर के पास जाना है, मुझे उससे जाके मिलना है। तुम्हें ना उनसे खुद से बात करनी पड़ेगी। कोई तो रास्ता होगा ना? नहीं, मैं चाहती तो बहुत हूँ लेकिन आ नहीं सकती ना अभी। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं अब। ठीक है, गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट मेरी जान। हाय, मुझसे प्यार करता है। प्यार करेगा बेशक भाई, मुझसे तो प्यार करेगा। हाय, मैंने बहुत मिस किया यार उसको। खैर डेफिनेट पागल हो गई हो क्या, कहीं भी कुछ भी बोलती हूँ। क्या
मजाक लगाया हुआ यार, मैं तो समझी तुम लोग वहाँ पर होगे। यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग? जब तुम इस्माइल के साथ चली गई तो हम यहाँ आ गए। हाँ। नहीं, नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, लेकिन जो भी हो नहीं होगा। उसका ना होना जरूरी है। क्या करें हम? क्या नहीं करवाएंगे? अल्लाह अल्लाह यार, इंसान को पागल तो नहीं करो, बताओ तो क्या हो रहा है? मालिक मकान आया था, बोलता है घर खाली करो, मुझे बेचना है। ओहो, इस आदमी को तो ना मतलब हर वक्त टीज करता रहता है। पागल है क्या यार ये? और इस बार तो बहुत सीरियस है और कानूनी मामलात भी देखने होंगे। अगर एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, अगर वो कहेंगे तो हमें निकलना पड़ेगा। कमीना आदमी। कैसे निकलेंगे यार? कहाँ जाएंगे हम लोग? मतलब उससे बात करते ना यार, दिमाग दुरुस्त करते हैं उसका। सर्दियां तो चली गई हैं। हो सकता है सही है, मतलब ये काम ऐसे होता है तो ऐसे ही ठीक। सोचने की बात है ना, कितने सालों से रह रहे हैं यार और एकदम एक इंसान आके कहता है कि चलो निकलो यहाँ से, और हम नहीं हो सकता, लेकिन जो भी हो। नहीं भाई, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, हमें जाना ही होगा। अल्लाह अल्लाह, कैसे निकलेंगे यार? कहाँ जाएंगे? इस घर का किराया भी मुनासिब है, इतने में और कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग तो बर्बाद हो गए। अल्लाह अल्लाह, अभी से आप ऐसे दुखी तो ना होना यार, कुछ ना कुछ करेंगे ना हम लोग, बात करते हैं, मसले का हल निकलेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करूंगी मैं, सब कुछ करूंगी, बिल्कुल करेंगे यार। अगर कर दिया तो गुड मॉर्निंग डैफ्नी। क्या हो गया है? क्या 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 क्या? मुझे नहीं पता मेरी जान, तुम बताओ। तुम आई हो अभी? आई, ये कैसे शूज हैं? बताओगी जरा? ये स्ट्रीट मॉडल्स के हैं, ठीक है ना मेरी जान। जब किसी को मारती हूँ ना मैं ऐसे करके, तो उसकी जान निकल जाती है। देखना चाहोगी तुम? हाँ? ये देखो, ये क्या है? क्या है? अरे, तुम अभी भी सामान उठाने वाली ही हो। दारिया, देखो मैं इस टाइम ना बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि इससे मैं किसी का मुंह तोड़ दूँ। अरे क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह गुस्सा कर रही हो? मैं नहीं आ पा रही थी मेरी जान, मेरी बस निकलने वाली थी। मतलब कि इंसान हो सकता है ना कि कुछ भूल जाए। बस निकल रही है तो दौड़ लगाती, क्या हिल से दौड़ लगाती, स्वेट से पहन के आ गई बस में। नहीं, मतलब हर बात में चू 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 करना, ये क्या हरकत है? मतलब हरकत क्या है ये? मतलब ये ड्रामा है? क्या क्या? हाँ क्या? मेरा मतलब ये है, तुम उमर सर के साथ आई हो, यहाँ खड़े होकर अभी बस नाटक कर रही हो, है ना? ताकि सबको यकीन आ जाए। मतलब बस इस्तांबुल कार्ड वगैरह। दारिया, बहुत गंदा दिमाग है तुम्हारा। क्या तुम सीरियस हो? मैं गुस्से में हूँ। अरे क्या पागल हो गई हो तुम? मतलब तुम्हारे इतने बड़े आदमी के साथ मंगनी हुई है वहाँ? क्या कर रही हो तुम? ये बसेस, मेट्रो बस या फिर एक कार दिलवा दें तुम्हें? मतलब कि ना तुम्हारा दिमाग जो है ना वो हमेशा वहीं अटका रहेगा, हैं? बस पैसे ले लो मतलब सबसे। तुम इस आदमी से अभी कोई फायदा नहीं उठाओगी? खुद के लिए एक कार ले लो, एक खूबसूरत घर ले लो, नहीं ले सकती क्या? तुम चाहो तो ले सकती हो। बस तुम्हारी लाइफ ना इन सब चीजों पर ही पड़ी रहेगी। दफा हो यहाँ से, चलो। पागल। सलाम फैजुल्ला भाई, आइए अंदर आइए। बस रहने दें, मैं अंदर आऊं या ना आऊं मेरा फैसला बिल्कुल नहीं बदलेगा। मुझे ये घर खाली चाहिए बस। ठीक है, आ जाएं, अंदर आ जाएं, बैठकर बात करते हैं हम लोग, कोई मसला नहीं है। आ जाएं, अंदर आ जाएं। मतलब ऐसे थोड़ी होता है एकदम से। आप अचानक आए और कह दिया कि घर खाली करो, तो हम कैसे करेंगे? मुझे क्या पता, मैंने आप लोगों को नोटिस दिया था, वो भी 3 महीने पहले। हमें तो कोई ऐसा नोटिस नहीं मिला। निहान, हाँ हाँ, हमें कोई ऐसा नोटिस नहीं मिला। है? हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला।
किसी के पास यहाँ कुछ नहीं आया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मिला था भाई। ऐसा कोई पेपर आया होगा, मैं स्कूल की वजह से देना भूल गई होंगी। एग्जाम्स वगैरह में बिजी हूँ ना इसलिए। लड़की। चले वो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। अल्लाह हाफिज। सुन लिया ना आप लोगों ने, बस मुझे अब कुछ नहीं कहना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई बीच का रास्ता तो होगा ना, वो निकालिए। इस घर को हम अचानक कैसे छोड़कर जा सकते हैं? आप खुद सोचिए जरा। और कितना सोचूं मैं आप लोगों के लिए। ये मेरा घर है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं चाहे जो कुछ करूँ। मेरा फैसला यही है, आपको जाना होगा। आपकी मेहरबानी, ऐसा ना करें। हम कितने सालों पुराने किराएदार हैं, कभी भी आपको किराया देने में एक दिन भी देर नहीं की। मतलब कि कभी कभार ही ऐसा हुआ होगा। जरा आप सोचे, हम कहाँ जाएंगे? ये मेरा मसला नहीं है, आपका मसला है। हाँ, लेकिन आप कुछ तो हेल्प कीजिए हमारी। फैजुल्ला भाई, मदद तो मेरी भी कोई नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ? तुम्हें कैसी मदद चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी उम्र हो चुकी है, घर बैठकर किराया खाए, हमसे क्यों घर खाली करवा रहे हैं? सरदार रिलैक्स हो जाओ। अगर तुम तेज आवाज में बात कर सकते हो, मैं भी कर हाँ सकता तो हूँ। फिर ठीक है ना, आपको जो बदतमीजी करनी है करें, मैं भी फिर वैसे ही करूँगा आपके साथ। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं मालिक हूँ यहाँ का। मैं पुलिस भेजूंगा यहाँ, फिर देखना वो निकालेगी तुम्हें। देखता हूँ कैसे घर खाली अरे कराता नहीं हूँ। सरदार, सरदार, नहीं। अरे रहने दो सरदार, प्लीज इधर आओ, बैठो यहाँ पर। शाबाश, बैठ जाओ। चलो बैठो। लड़की, इस रात ये तुमने क्या कर दिया? मतलब अब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब देखा जाए तो कानून भी उसी का साथ देगा। हाँ, वो तो देगा ही उसका साथ। क्या करेगा वो? देखो ऐसा है, हमारा जो किराएदार है वो अभी चाहता है कि हम लोग ये घर खाली कर दें। हम ये मानते हैं कि कानून उसका साथ देगा, लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक। और एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि नोटिस रिसीव होने के बाद आपके पास 3 महीने का टाइम होता है। तो मतलब ये हुआ, अगर गवर्नमेंट भी उसका साथ देती है तब भी वो 3 महीने से पहले हमसे खाली नहीं करवा सकते। हाँ, ये भी ठीक है। लेकिन हमारा एग्रीमेंट 10 साल का था और नोटिस के मुताबिक उसका कहना है कि 10 साल का एग्रीमेंट पूरा हो गया, लेकिन रूल के मुताबिक हमारे पास घर खाली करने के लिए अभी भी 3 महीने बाकी हैं। वाह भाई। हाँ, कहीं मजाक तो नहीं कर रही? और हाँ, सोचो अगर हमारे पास ये 3 महीने भी खत्म हो जाते हैं, उसके बाद मालिक मकान कहता है आपके ये 3 महीने भी पूरे हो गए। मतलब एक बार खुद से सोचिए, मतलब कि हमें जाना ही होगा। नानी, मेरी बीवी के अंदर तो एक जबरदस्त वकील भी छुपा हुआ है। ये बहुत कॉमन सी बातें हैं, जर्नल बातें हैं। क्या बोल रहे हो भाई यार, कुछ तो ख्याल करो। क्या मतलब है कि निकाला जा सकता है? 10 साल गुजर गए हैं। हाँ हाँ, एग्रीमेंट खत्म हो गया है। नोटिस मतलब मुझे नहीं पता। मतलब कि हमें निकाला जा सकता है, ये बोल रहे हो? मतलब दरवाजे पे आ जाएंगे बंद करने? ठीक है ठीक है, समझ गई मैं। सही है, शुक्रिया। हाँ भाई, बात सुने जरा। वो ऑफिस में अगर कोई आपसे कंसल्ट करे ना तो उसको प्लीज मत बताइएगा, उम्र वगैरह ना, ठीक है? मतलब ना जाने तो अच्छा है। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह आपका काम भी आसान करे। अल्लाह हाफिज। क्या करेंगे अब हम यार? अरे मीने के हाथों को क्या हो गया है? कितने सुस्त हो गए हैं। बहुत ही लेजी होती जा रही है दिन ब दिन। तेजी से काम किया करो, मैं बोर हो गई हूँ। जल्दी करो। नरमीन, आराम से बात करो। अरे नजबी, सही तो कह रही हूँ मैं। देखो ना कितना वेट बढ़ गया है। बस इसको खाने को दे दो या सोने को, इसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। ये अब हमारी पहले जैसी मीने नहीं रही, सुस्त हो चुकी है बिल्कुल। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो अपना वेट बहुत कम किया है। क्या तुमने अपना वेट कम किया है, और वो भी मुझे बताए बगैर? तुमने ऐसा कैसे सोच लिया मीने? तुमने मुझसे इजाजत ली थी अपना वेट कम करने के लिए, और ये बताओ तुम्हें जरूरत क्या थी अपना वेट कम करने की? क्या जरूरत थी तुम्हें? ये
वेट कम करने का काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने कैसे वजन कम कर लिया? उसके लिए तो एक्सरसाइज करनी होती है। मैं तो एक्सरसाइज करती हूँ। मैं नहीं मानती, झूठ बोल रही हो, बिल्कुल झूठ बोल रही हो। मीने, तुम क्या समझती हो मुझे पता नहीं है? तुम छुप छुप के यहाँ एक्सरसाइज करती हो। याद रखो, मैं तुम्हारी सैलरी में से पैसे काट लूंगी। लेकिन मैं तो पहले से ही घर में करती हूँ। क्या तुम इतने दिनों से मेरे एक्सरसाइज का सामान यूज कर रही हो और मुझे पता तक नहीं है? तुम मेरी ट्रेडमिल, मेरे मैजिक सर्कल, क्या तुम ये सब यूज कर रही थी? नरमीन, बस खामोश हो जाओ। अरे बाबा रहने दें, ऐसा ना हो कि अम्मी आप पर शुरू हो जाएं। एक्सक्यूज मी। नजमी, हाँ, कौन है कॉल पर? मुझे कैसे पता होगा? वो टेबल से उठ के क्यों गई है? मुझे नहीं मालूम यार। हाय नजमी, अब इस घर में जो भी होता है वो तो मुझे पता ही नहीं चलता। वक्त के साथ साथ मेरी हुकूमत खत्म हो गई है। नजमी, हमारी बच्ची आखिर किससे बात कर रही है? हाँ, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों की डेनिस? बस ऐसे ही कॉल कर ली मैंने तुम्हें। मैं क्या करूं, मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। बातें तो बहुत कर रहे थे तुम, इतनी चैलेंजिंग वाली कि मुझे भी जोश दिला दिया। इतने वादे कर लिए तुमने और अभी तक कुछ बताया नहीं। मैंने बताया था ना तुम्हें कि वक्त लगता है, इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी सेटिंग्स बनानी है अभी, जो कि तुमसे नहीं हो रही। अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो ठीक है, फिर जब रिजल्ट मिल जाए तभी बात करेंगे। अब इससे क्या हो गया? मैं इस लड़की को बगैर कॉल किए क्यों नहीं रुक पा रहा? सुबह सुबह कॉल की और वो भी इसकी आवाज सुनने के लिए। चलो मेरी जान, नाश्ता रेडी है। नहीं, तुम कर लो, मैं बाद में कर लूंगा। मैंने वकील से भी बात की है, हमारे ऑफिस के ही वकील हैं, उनसे बात की, लेकिन नोटिस वगैरह बोल रहे हैं। कुछ आया है क्या नोटिस आया वगैरह? था, मगर इसरा को याद था और वो हमें बताना भूल गई थी। कैसी पागल लड़की है यार ये। मतलब थोड़ी सी अकल तो इस्तेमाल करनी चाहिए ना, देना चाहिए हाँ था। यार क्या करे, छोड़ो, वो बच्ची ही है, उस पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हाँ, तो फिर हमें पक्का निकाल रहे हैं यार वो लोग, हमें एकदम से दरवाजे से निकाल के फेंक देंगे। हाँ, लेकिन अगर हम उसकी धुलाई करते हैं, क्या फिर वो हमें निकालेगा? यार छोड़ो, मैं इस हालत में उसको पीट नहीं सकती, तुम पीट लेना। नेहान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं ना, ठीक है? तो जरा तुम अकल का इस्तेमाल करो और फिर अकल को इस्तेमाल करके बात करो। ऐसे नहीं, हम एक बार उसे पीटेंगे जरूर ताकि हमें सुकून मिले। हाँ, बात सुनो, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। हम उसे किडनैप करते हैं, फिर उसके हाथ बांधकर उसको एक जगह पे बंद कर देंगे, फिर पैसे मांगेंगे। यार क्रिमिनल जैसी बातें क्यों करने लग जाती हो? तो फिर डराते हैं उसे कि हमारे घर में भूत है और वो हमसे बहुत अटैच्ड है और वो हमारे अलावा इस घर में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेहान, तुम मेरे भाई से सीरियस तो हो ना? नहीं, इसका क्या मतलब? क्या पता, मतलब तुम्हारे ये जो एक्शंस है इनके हिसाब से तो मुझे तुम ऐसा लग रहा है कि मार डालोगे। अल्लाह अल्लाह, अरे यार डेफनी ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। मेरी अम्मी ने उस घर में शिफ्ट होने के लिए कुछ पैसे दिए थे, इसी पे नजर थी उसकी। यार हम लोग घर से नहीं निकल सकते। नहीं, छोड़ो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। निकाल देगा तो क्या है, हम कहीं और घर ढूंढ लेंगे। ठीक है यार, हम ढूंढते हैं ना, कोई और रास्ता होगा, मैं सोचती हूँ। तुम परेशान नहीं हो, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है यार, हम ढूंढते हैं ना, कोई और रास्ता होगा, मैं सोचती हूँ। तुम परेशान नहीं हो, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं हो। क्या सोचोगी मेरी जान? कुछ नहीं। डेफने? नहीं यार, सच में कुछ भी नहीं है। कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान थी, देखा मैंने। तुम मुझे देख रहे थे? हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ। नहीं देखूं क्या? देखो देखो। चलो बताओ फिर क्या हुआ है? बस ऐसे ही काम की प्रॉब्लम्स और कुछ भी नहीं। नानी ने कॉल की थी, शाम को कह रही हैं कि बस इसको बुला रही हूँ, उसको बुला रही हूँ। घर का तो तुम्हें पता ही है। बस वही, काम से रिलेटेड नहीं है, मतलब कुछ भी ना ऐसा वैसा, मोहल्ले की बातें कर रही थी बस। अच्छा तो फिर वो डेफो भी मेरी है और स्वीट डेफने भी।
तुम्हारे ये खूबसूरत बाल, तुम्हारी ये नाक, खूबसूरत आईब्रोज, खूबसूरत चेहरा, हाय, तुम्हें मिस करता हूं मैं, लेकिन तुम मुझसे भागती हो। नहीं यार, मैं नहीं भागती कसम से। या बस जिंदगी आ जाती है ना बीच में, मैं क्या करूं तुम बताओ। मैं बहुत मिस करती हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो मान लेते हैं अभी के लिए। यास्मीन मैडम मुझसे मिलने आई हैं? बकवास मत करो दारिया, मैं लौट आई हूँ। अब तुम जाओ और मेरा रूम रेडी करो। क्या वाकई आप पैशन में वापस आ रही हैं पुरानी पोजीशन पर? एक मिनट रुकें, मैं समझी नहीं, क्या चेरी डूब गई है? हाय नहीं, आज के बाद से पैशंस के बजट में हम कंटिन्यू करेंगे। यानी अब मैं भी इनकी पार्टनर हूँ। शायद आप बहुत आगे बढ़ गई हैं। यानी आपने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। यानी यास्मीन मैडम आप तो सच में एक रोल मॉडल हैं। लेकिन तुम इंसान की किस्मत खराब कर देती हो। क्या? क्यों? कौन यहाँ से हट आ जाती है बस सूरत कहीं की। मेरे सारे मैक्रॉन्स तुमने खत्म कर दिए। वो मैक्रॉन्स मैंने लिए थे ऑलरेडी कुरिश। मेरे घर पे कब्जा कर लिया। मैंने फ्रिज भरा था लेकिन। हाँ, लड़की खत्म नहीं होंगे तो नए कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? तुम सीरियस हो? हाय यास्मीन, तुमने उस सामान से जो सलाद बनाई थी बहुत अच्छी थी वो, कसम से। उसके साथ बहुत सारा पास्ता। मुंह में पानी आ गया मेरे। मुझे तुमसे झगड़ा करना था। मेरी बात सुनो लड़की, तुम मेरी कर्जदार हो, समझ गई? तुम मेरी कर्जदार हो, मेरे पास किराए पे रहती हो, तुम्हारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कोरे, तुम सुबह सुबह मुझसे वर्कआउट की नियत से झगड़ा कर रहे हो? नहीं मेरी जान, उसके लिए तो मेरे पास बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो बड़ा प्यारा लगता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। कितनी गंदी लगती हो, भयानक किस्म की। हाय लड़की, तुम बताओ तुम्हारा मसला कैसे जा रहा है? सब सही है ना? मुझे हर चीज की डिटेल चाहिए, समझ गई? कोरे, जो मैंने सुना क्या ये सच है ना? कोरे, तुम इतनी अजीब बातें कैसे करते हो? मैं सिनान के रूम में जा रही हूँ। जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी बात सुनो, वो तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा, कोई मदद नहीं करेगा, कोई सीरियस नहीं लेगा तुम्हें। हाँ हाँ, काम बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है। हम लोग शोरूम को लेके बहुत सीरियस हैं। वो फिक्रेट, तुम भी आओ। यानी कुछ करते हैं मिलकर, बात करते हैं शोरूम वगैरह की। शोरूम मैं क्या कह रहा था? हाँ ठीक है, फिर मैं वेट करता हूँ। ठीक है, फिर बात होती है। शुक्रिया, बाय। यार तुम तो कमाल करती हो। क्या नहीं हो सकता? यानी ऑफिस में लड़का काम कर रहा हो और इतनी खूबसूरत लड़की आकर खड़े हो जाए तो क्या हालत होगी? जेलस होते होंगे लोग तुमसे। सिनान, तुमने बोला था ना तुम्हारा रूम वगैरह रेडी हो जाएगा। हाँ हाँ, दारिया को बोल दिया मैंने। क्या फिक्रत यहाँ आ रही है? हाँ आ रही है, वो शोरूम वगैरह की मीटिंग करेंगे ना, इसलिए आ रही है। तुम भी आओ ना, तुम भी तो मेरी पार्टनर हो। हाँ रुक तो जाओ थोड़ा, अभी हम ऑफिशियल नहीं हुए। ओहो, तुम्हारे और मेरे बीच में क्या ऑफिशियल होना जरूरी है? तुम मेरे रिलेशन में हो, बस यही काफी है। बेशक वक्त आ गया है तो फिर क्यों ना हो, लेकिन पहले श्योर होना तो जरूरी है ना। तो हम श्योर है ना? पता नहीं, तुम्हें क्या लगता है? पहले मैंने पूछा है। मैं पैशन से श्योर हूँ। पैशन भी तुमसे श्योर है? तो फिर पहले स्टॉप हो गया। पहला स्टेप? अरे हम लोग आखिरी स्टेप पे खड़े हो, तुम पहले स्टेप की बातें कर रही हो। क्या जल्दी है इतनी? यानी कितना अच्छा है हम एक साथ हैं, पैशन में हैं। हाँ हाँ, इसका मजा लेते हैं, है ना? ठीक है, तो फिर मजे करते हैं। कितना बुरा है, आप वर्क रिलेशन ऐसे डायरेक्ट कर रहे हो सिनान साहब। हाँ हाँ, वैसे मैंने छोटी सी उम्र में काफी कामयाबी हासिल कर ली है, ये भी अहम है ना? तो हम काम की बातें कर रहे थे ना? हाँ बिल्कुल। और तुमने क्या सोच लिया?
काम से रिलेटेड। हाँ, मैं काम के बारे में सोच रहा था क्योंकि काम बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। हाँ, बहुत बहुत। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मेरी सांसें रुक रही थी। हाँ, ऐसा मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ। तुम हर्ट मत हो, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम बात करके देख लो, हो सकता है बात बन जाए। नहीं मानेगा, बहुत कमीना आदमी है वो। ठीक है, फिर मैं बाद में कॉल करता हूं तुम्हें। इस्माइल था, कह रहा है देखता हूं कैसे घर खाली करवाता है। दिल तो चाह रहा है कि अभी जाकर उस कमीने से बात करूं और बोलूं जो कर सकता है कर ले। हाँ, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है कि मैं उसे पीटूं, लेकिन डेफनी ने मना कर दिया। ऐसा तो नहीं होता कहीं? मैं पागल नजर आ रही हूँ? हमारे पास कोई रास्ता नहीं, मतलब कुछ भी कर लो, ये आदमी हमें निकाल कर रहेगा घर से। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम ये घर खरीद लें। ये भी ठीक है, तो फिर मैं अभी इस घर की वैल्यू लगवाता हूँ। तो फिर हम मालिक मकान से क्यों बात करें? सच में तुम्हारे पास है इतने पैसे? आपको लगता है सरदार के पास इतने पैसे होंगे? मतलब अगर होते तो बात यहाँ तक पहुँचती क्या? आप खुद सोचिए। हाँ, नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। अरे अरे, फोन आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? जरा मुझे बताओ। दबाइए ना। आई, रेड दबा दिया। हाय, कॉल कट गई। रेड वाला बटन दब गया। हाँ, मुझसे फोन कट गया। वो बेचारा बुरा मान गया होगा कि मैंने फोन क्यों काटा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप कॉल बैक कर लें। आप कहना कि गलती से कॉल कट गई थी। क्या अब मैं उसे कॉल करूं? अब मैं कॉल करके देखती हूँ। रेड मत दबाइए। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। अरे बस मुझसे गलती से रेड बटन दब गया, जिसकी वजह से लाइन कट गई। माजरत चाहती हूँ। क्या हो रहा है ये? क्या है ये सब? क्या सरदार? वो बस वो मदद करने वाले हैं। क्या मकसद मदद करने वाले? वो घर के हवाले से वो हमारी कुछ मदद करने वाले थे, इसलिए नानी उनसे बात कर रही है। यार नेहान, देखो मुझे ज्यादा पागल मत बनाओ और जो बात है वो बताओ सीधे तरीके से। वो तुर्कन पुप्पी आजकल प्लिकचिक से बात कर रही है। क्या? मतलब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, जो मुझे अब तक उनकी आंखों में नजर आया है। नानी? हाँ, तकरीबन 80 साल की नानी को अब कोई पसंद आया है? हाँ, ऐसा ही है। अल्लाह अल्लाह सरदार, मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। मोहब्बत किसी भी उम्र में हो सकती है, चाहे वो यही उम्र हो। यार बस यही देखना बाकी रह गया था। वैसे भी बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी, मतलब अभी मामला आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। मतलब वो लोग अभी सिर्फ बातें ही करते हैं, जिस तरह से तुम और मैं करते थे। बस समझ लो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। हाँ? अच्छा, तो क्या ये आदमी सीरियस है? वो आदमी? क्या पता है हो, लेकिन मुझे उसकी हालत देखकर नहीं लगता। अरे मेरा मतलब है, क्या वो आदमी नानी को लेकर सीरियस है? हाँ, मतलब है, बहुत सीरियस हैं ये लोग। जब तुम उन दोनों को बात करते हुए देखोगे तो तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। देखना तुम, वो दोनों एक दूसरे से कितनी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मेरा मतलब, मैं जब जब उन दोनों को बात करते हुए देखती हूँ तो मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल नानी के मुताबिक है। नहीं, इसका अंदाजा तो मुझे उसको देखकर ही होगा। अगर सीरियस है तो अच्छी बात है, आने दो उसको, मिलते हैं। हाय हाय, बहुत मज़ाहिया आदमी है वो। इतना मजाक कर रहा था फोन पर, मैं तुम्हें क्या बताऊं। फोन पर बात करके आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। आप खुश हो, लेकिन ये सब आप पर अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, इसमें क्या शर्माने वाली बात है? अरे भाई, हम तजर्बेकार लोग हैं, बस कुछ बातें ही तो कर लेते हैं। आप सिर्फ बात कर रही हैं उनसे, कोई और बात तो नहीं है? मेरी बात सुने, अगर आप दोनों आपस में बात करके सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ सरदार, मुझे क्या बेवकूफ समझा है तुमने? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, पहले वो आए, देखते हैं, फिर इंक्वायरी होगी, बातचीत करके ही पता चलेगा कितना पानी में है वो। हाँ हाँ सरदार, उनसे मिलने ये अच्छा रहेगा। उसको यहाँ बुलाएं और फिर हमारे सामने बिठाएं, बाद में बताएंगे क्या करना है। ठीक है, मैं बोल देती हूँ, बाद में बोलूंगी।
बिजी हो लड़की? दिखाओ मुझे। काम करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ना कोई अलग सा डिजाइन बनाना चाहती हूँ लेकिन दिमाग ही काम नहीं कर रहा है यार, क्या करूँ मैं? वैसे ये इतना बुरा भी नहीं। हाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम चाहो तो मैं मशवरा दे सकता हूँ। तुम दोगे? अपनी आंखें बंद करो। क्या मतलब? करो ना। अब फोकस करो इस पे। Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. Kamaşıyor gözlerim bebeğim, öyle gülmek olur mu gözünü seveyim. Cennet dudaklarınmış, öp de öleyim. Aşkmış adı nereden bileyim, böyle zulüm olur mu gözünü seveyim. Adını sorsan söyleyemem yemin ederim. Ah ellerim titriyor, of bir ateş basıyor. डिजाइन Özlemek ऐसे बक। aklıma gel. समझ गई। Öyle sev ki beni, neydi içeyim. Kalbim tekliyor ay gel hasta gibiyim. Ellerim titriyor, of bir ateş basıyor. Özlemek bu dokunmakla geçmiyor. Ah öyle sev ki beni. डिजाइन तैयार है, कैसा है? परफेक्ट। Kalbim tekliyor ay gel hasta gibiyim. हाय, इनको देखो जरा, सच में जबरदस्त है। हाँ, वो वाला वेडिंग ड्रेस बहुत जबरदस्त है। मुझे असल में शूज पसंद आए हैं, जबरदस्त। वेडिंग के लिए स्पेशल डिजाइन किए गए हैं। हाँ वैसे तुम सही कह रही हो, यानी एक दिन तो आ ही जाएगा, यानी जब तुम्हारी शादी होगी बिल्कुल इसी तरह का ड्रेस तुम्हारे लिए बनाएंगे, तुम्हारी वेडिंग के लिए शूज और ड्रेस वगैरह। उमर, क्या तुम सच में डिजाइन करोगे ऐसा? हाँ बिल्कुल यास्मीन, लेकिन तुम पहले शादी तो करो। वादा। माफ कीजिएगा मैं थोड़ा लेट हो गई। आओ फिक्र। वेलकम। बहुत शुक्रिया। हाँ बस जैसे ही टुकड़ा फेंको ना फौरन आ जाना तुम, बिल्ली की तरह झट से लपकने। मैंने शाम को इसको कैसे चैलेंज कर दिया यार। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर हमारी पसंद की जगह हमें मिल जाए तो बहुत ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा। सही कहा, बस इसी वजह से मुझे क्रशिंग वाले सारे ब्रांड पता हैं। यानी कि एक बड़ी जगह होनी चाहिए। वैसे भी शोरूम के लिए हम काम कर रहे हैं, यानी ये मकसद पैसे कमाने से ज्यादा ब्रांड की वैल्यू बढ़ाना है। असल में मेरे दिमाग में है एक जगह, लेकिन वो जगह बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसी है। कहाँ है? निशान तशी के सेंटर में, रेनबो बुटीक, लेकिन वहाँ का रेंट बहुत ज्यादा है। हाँ मैं जानती हूँ, वो वही जगह है। हाँ नजीब साहब, वो यानी हाँ मैं उस जगह काम कर चुकी हूँ।
यानी हमारा काम अच्छा हुआ था, हमारा रिलेशन अच्छा है। अभी उसने सपोर्ट बंद किया हुआ है, लेकिन निशान ताशी में उसकी मिल्कियत काफी है, मगर आखिरी खरीदार से वो ज्यादा खुश नहीं है। यानी अभी हमारे पास एक चांस है। मुझे उससे पूछना पड़ेगा। अच्छा काम करता है। अच्छा है। वाह भाई, सही जा रही हो तुम। तुम्हारे आइडिया में बड़ा दम है यास्मीन मैडम। हाँ, अगर हमारा कोई फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरी जान, फायदे का वर्ड तुम्हारे लिए काफी नहीं है। मैं तो अपना काम कर रही हूँ। सही कह रहा हूँ, बहुत कम है ये अल्फाज। यास्मीन, अगर हम अभी नजीब सर को कॉल कर लें तो मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा। मेरा मतलब देखते हैं। करती हूँ। इसको देखो जरा, अल्लाह के वास्ते इसको तो देखो, कैसे सोफे पे बैठी है, कैसे अकड़ के बैठती है, अजीब पागल कहीं की। समझती क्या है खुद को? बहुत काम करूंगी मैं, तुझसे भी आगे बढ़ के दिखाऊंगी मैं। फिक्रत पता नहीं क्या समझती है, बड़ी डिजाइनर समझती है खुद को। डेफनी को शायद तुम जानती नहीं हो। ठीक है नजीब भाई, ठीक है। हाँ, मैंने भी आपको मिस किया। फिर मैं आपसे बात करूंगी। बाय। नजीब भाई ने हमें बात करने के लिए अपने अस्टेबल में इनवाइट किया है। कह रहे हैं बैठ के बात करेंगे। अरे वाह, लो भाई। तो क्या वो पॉजिटिव लग रहे हैं? हाँ हाँ, वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं। जबरदस्त। हम जा रहे हैं ना? चल के देखते हैं।